दोस्तों आज की वीडियो में हम DJI की जो नई Air 3 ड्रोन आई है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को DJI की ही जो Air 2S ड्रोन है उससे कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि क्या आपको इस ड्रोन को अपग्रेड करना चाहिए या पुरानी वाली ड्रोन ही आपके लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, मैं एक एक्सपीरियंस DOP हूं और मेरे को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है। करंटली मेरे पास कोई ड्रोन तो नहीं है, लेकिन मैं एक ड्रोन पायलट हूं और मैंने काफ़ी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ड्रोन उड़ाया है, तो फ्लाइंग एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा खासा है। आज की वीडियो में मैं जो अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो एक एज ए ड्रोन पायलट करने जा रहा हूँ जिसके पास कोई अपनी ड्रोन नहीं है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम दोनों ड्रोन्स की सिमिलैरिटी की बात करेंगे कि इन दोनों ड्रोन्स में कौन कौन से सिमिलर फीचर है। और उसमें जो सबसे पहला फीचर आता है वो आता है आपका इंटरनल स्टोरेज। दोनों ही ड्रोन में आपको 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। अब ये स्टोरेज हमको तब बहुत काम आता है जब कभी गलती से आप अपना मेमोरी कार्ड कहीं ले जाना भूल गए हैं और क्लाइंट के सामने आपकी भज्जी हो जाए, या फिर अगर आप कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं तब भी बड़ी मतलब मायूसी सी होती है कि यार हम इतनी टाइम लगा के आए और हमारा कार्ड घर पर रह गया। और 8 GB अगर आप एक एरियल फोटोग्राफी करते हैं, ऐसे फोटोग्राफर हैं, तो 8 GB काफ़ी अच्छा स्पेस माना जाएगा, आप काफ़ी कुछ शूट कर पाएंगे। हाँ, फॉर वीडियोज़ आप 4K क्वालिटी की 5 से 7 मिनट की क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं 8 GB के स्टोरेज में। बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने गलती कर दी है कि 4K क्वालिटी की क्लिप जो है वो आप 5 मिनट तक के रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों ड्रोन्स में जो 4K की क्वालिटी है वो काफ़ी हाई क्वालिटी निकलती है। तो मैंने कैलकुलेशन पे सारा कैलकुलेट करके ये रियलाइज़ किया कि अगर आप इसका 8 GB का इंटरनल स्टोरेज यूज़ करते हैं तो 4K की सिर्फ आप जो क्लिप है वो लगभग आप 1 मिनट के आसपास की ही क्लिप यूज़ कर पाए। 1 मिनट में ही आपका सारा स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए। अगली जो सिमिलरिटी है दोनों ड्रोन्स में वो है इनका कलर बिट डेप्थ और पिक्चर प्रोफाइल। दोनों ही ड्रोन आपकी 10 बिट कलर कैप्चर करती है और दोनों ही ड्रोन में आपको सिमिलर पिक्चर प्रोफाइल देखने को मिलते हैं, जो कि है आपका नॉर्मल, D-Log-M और HLG। ये जो पिक्चर प्रोफाइल है ये आपको एक्सटेंडेड डायनेमिक रेंज और बेटर कलर अपने वीडियोस में कैप्चर करने में हेल्प करते हैं एज कम्पेयर टू जो एक रेगुलर नॉर्मल पिक्चर प्रोफाइल होता है उससे। इसके अलावा दोनों ही ड्रोन आपकी 4K 60p शूट कर सकती है। हालांकि इसमें से जो एक ड्रोन है वो काफ़ी हायर फ्रेम रेट पे शूट करती है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अगर हम वीडियो बिट रेट की बात करें तो दोनों ही ड्रोन अप टू 150 Mbps के बिट रेट पे वीडियो को रिकॉर्ड करती है। साधारण शब्दों में बोले, आपका वीडियो का बिट रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वीडियो फाइल आपकी हैवी निकलेगी और उतनी ही बेटर क्वालिटी की वीडियो मानी जाएगी। अभी मैं अपने सोनी A6400 पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 4K पे शूट कर रहा हूँ और 4K पे ये कैमरा 100 Mbps के बिट रेट को कैप्चर करता है। वहीं पे ये ड्रोन्स जो हैं ये 150 Mbps के बिट रेट को कैप्चर करते हैं। तो टेक्निकली इस ड्रोन की जो वीडियो क्वालिटी होगी, जो फाइल्स की क्वालिटी होगी, वो A6400 से थोड़ी सी बेटर होगी। दोनों ही ड्रोन में आपको मास्टर शॉट का फीचर मिल जाएगा। ये एक नया फीचर DJI ने लॉन्च किया था जिसमें आपको एक मोड में जाके ऑप्शन को इनेबल करना होता है और फिर ड्रोन ऑटोमेटिकली हवा में उड़ती है और नए नए तरीके के करतब करती है और आपके मल्टीपल शॉट लेके उनको जोड़ के एक ज़बरदस्त सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर वीडियो बना के आपको दे देती है। ये ऑप्शन हमारे क्रिएटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा स्टिल फॉर्मेट्स की। तो हमारे जो स्टिल फोटोग्राफर में इन दोनों ही ड्रोन में आपको JPEG और DNG फॉर्मेट मिल जाता है। DNG जो है ये एक प्रकार का रॉ फाइल फॉर्मेट है जिसको आप अच्छे से एडिट कर सकते हैं, सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं अपने पोस्ट प्रोसेसिंग में। जहाँ तक दोनों ड्रोन्स की सिमिलैरिटी थी वो यहाँ पे खत्म होती है और अब बारी आती है फन स्टफ की, कूल फीचर्स की, कि दोनों ड्रोन में ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो इन दोनों ड्रोन्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऑब्वियसली यार जो DJI की नई ड्रोन है वो पुरानी ड्रोन से काफ़ी बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सरप्राइज हो जाओगे। Air 2S के अंदर भी कुछ ऐसे फीचर हैं जो आज भी उसको थोड़ा सा बेटर ड्रोन बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू Air 3, और वो हम अब आगे जानेंगे। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है दोनों ड्रोन में वो है इनका कैमरा मॉड्यूल। जो नई DJI की Air 3 आई है इसमें आपको डुअल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, मतलब ये ड्रोन 2 कैमरों के साथ आती है। एक कैमरा है वाइड एंगल कैमरा जो आपको लगभग 24 mm के इक्विवेलेंट फील्ड ऑफ व्यू देता है, और इसका जो अपर्चर है वो 1.7 है, जो कि लो लाइट के लिए बहुत ही बढ़िया अपर्चर माना जाता है। वहीं पे इसमें एक दूसरा कैमरा है जिसमें एक टेलीफोटो लेंस लगा है जो आपको लगभग 77 mm का टेलीफोटो रेंज देगा, और इसमें जो आपको अपर्चर मिलता है वो f2.8 मिलता है। और दोस्तों ये वाला जो दूसरा कैमरा है ना,
ये किसी भी सीन को, किसी भी बेकार से बेकार सीन को एकदम सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर बना के खींच सकता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत यूनिक है, ड्रोन में ऐसी देखने को जो अक्सर नहीं मिलती है। और इस टेली रेंज की वजह से जो इसमें पैरालैक्स इफेक्ट मिलता है वो एकदम हॉलीवुड की मूवीज़ की तरह मिलता है। वहीं पे अगर हम अपनी Air 2S की बात करें तो ये एक सिर्फ सिंगल कैमरा के साथ आती है, और इसमें आपको जो फोकल रेंज मिलती है वो 22 mm की मिलती है, जो कि जो नई वाली ड्रोन है उसका जो वाइड एंगल कैमरा उससे थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है। हाँ, इसमें अपर्चर f2.8 ही है, लेकिन इस ड्रोन के कैमरे में एक ऐसा खास फीचर है जो इसको उससे थोड़ा सा आगे ले जाता है, वो है इसका कैमरा सेंसर। Air 2S में दोस्तों 1 इंच का कैमरा सेंसर लगा है, जो कि अगर हम Air 3 से कंपेयर करें जिसमें कि 1/1.2 इंच का कैमरा सेंसर है तो उससे बड़ा है। और बड़े सेंसर का मतलब ये है कि बेटर डायनामिक रेंज और बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस। और यही नहीं दोस्तों, इसका सेंसर का जो पिक्सल साइज है वो 2.4 UM, या UM को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट ये बड़ा पिक्सल है, ये एकदम सेम पिक्सल है जो इनकी नई वाली ड्रोन में यूज हुआ है। तो दोस्तों अब अगर आप इसके बड़े सेंसर साइज को, बड़े पिक्सल को कंपेयर करें तो आपको जिस प्रकार की क्वालिटी मिलने वाली है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी होगी। दोनों ड्रोन्स में जो अगला डिफरेंस है वो है इनके वीडियो रेजोल्यूशन का, जहाँ पे जो Air 3 जो नई ड्रोन है ये आपकी मैक्सिमम 4K वीडियो रेजोल्यूशन को कैप्चर करती है, वहीं पे जो पुरानी Air 2S ड्रोन है वो आपकी 5.7K का रेजोल्यूशन कैप्चर करता है। 5.7K नहीं, 5.4K। अब मैं जितनी बार भी वीडियो में 5.7K बोलूंगा आप समझ जाइएगा कि मेरा मतलब 5.4K है। DJI Air 2S 5.4K के रेजोल्यूशन पे वीडियो कैप्चर करती है। ये जो एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन है ये हमको काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पोस्ट प्रोडक्शन में। इसकी वजह से आप रीफ्रेमिंग, क्लिप को स्केलिंग और काफ़ी सारे VFX वर्क कंफर्टेबली कर सकते हो बिना टेंशन के कि आप अपना रेजोल्यूशन खो रहे हो। अब अगर हम वीडियो फ्रेम रेट्स की बात करें तो यहाँ पे नई वाली ड्रोन हमारी आगे निकल जाती है, क्योंकि आपकी जो Air 3 है इसमें आपको 4K 60 ही नहीं बल्कि 4K 100 तक का फ्रेम रेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप सिल्की स्मूथ स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हैं, वो भी 4K क्वालिटी में काफ़ी डिटेल देखने को मिलेंगी। और यही नहीं, इसमें एक 200 FPS वाला ऑप्शन भी है जिसमें आप और भी ज़्यादा स्लो वीडियो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ HD क्वालिटी निकालता है, तो ये आपके पर्सनल और फन यूज़ के लिए बढ़िया। वहीं पे अगर हम Air 2S की बात करें तो यहाँ पे आपको 4K में मैक्सिमम 60p का स्लो मोशन देखने को मिलता है, और अगर आपको एक्सट्रीम स्लो मोशन पे जाना है तो फिर उसको लिए आपको HD क्वालिटी पे आना पड़ेगा, जहाँ पे आप 120 तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट में भी DJI की Air 3 काफ़ी आगे है, इसमें आपको 46 मिनट का टाइम मिलता है, जिससे अगर हम Air 2S से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें सिर्फ आपको 31 मिनट का टाइम मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, चार्जिंग का जो टाइम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। अब Air 3 की बैटरी को चार्ज करने में सिर्फ 80 मिनट लगते हैं अगर आप एक 65 वाट का पोर्टेबल चार्जर यूज़ कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप एक 100 वाट का USB-C चार्जर यूज़ करें तो यही जो आपकी बैटरी है वो फुल चार्ज सिर्फ 60 मिनट मतलब 1 घंटे में हो सकती है। ये काफ़ी बड़ा रिडक्शन है अगर आप Air 2S के चार्जिंग टाइम से कंपेयर करें, जिसको पूरा चार्ज होने में 1 घंटा 35 मिनट का टाइम लगता है। DJI Air 3S में एक और इनोवेटिव फीचर है जिसको पावर ट्रांसफ़र बोला जा रहा है। इस मोड में अगर आपके पास 3 ऐसी बैटरी हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी पावर है तो आप इनको बैटरी चार्जिंग हब में लगा के इस मोड को इनेबल कर सकते हैं, और इसके इनेबल करने में जो तीनों बैटरियों की पावर है वो निकल के किसी एक बैटरी में चली जाएगी और वो वाली बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। ये मोड उन सिनेरियो में बहुत हेल्पफुल है जहाँ पे आप दिन के आखिरी में आपको एक लास्ट शॉट और लेना है और आपकी बैटरियाँ सारी डेड हैं, वहाँ पे आप तीनों बैटरियों को मिला के उनकी जो बची हुई पावर है वो एक बैटरी में ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी लास्ट फ्लाइट को बिंदास उड़ा सकते हैं। सो दोस्तों, जिन फीचर्स के बारे में अभी हमने बात करी है ये किसी भी ड्रोन में की फीचर होते हैं जिसके बेस पे हम अपना बाइंग डिसीजन बनाते हैं, बट आजकल की सारी ड्रोन्स में बहुत सारे सप्लीमेंट्री फीचर्स भी आते हैं जो कि एक ड्रोन पायलट की लाइफ को काफ़ी आसान बना देते हैं। मैं इनको सप्लीमेंट्री फीचर इसलिए बोलता हूं कि ये फीचर हर कोई यूज़ नहीं करता, कोई तो यूज़ करेगा और कोई इनकी तरफ देखेगा भी नहीं। फॉर एग्जांपल जो आपकी DJI की Air 3 ड्रोन है इसमें वर्टिकल शूटिंग मोड है। अगर आप 9:16 फॉर्मेट में कंटेंट बनाते हैं तो इस ड्रोन में आपको उसको वर्टिकली शूट करने का ऑप्शन मिलेगा। Air 2S में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नई वाली ड्रोन में आपको एक क्रूज कंट्रोल का फीचर भी मिलता है, ठीक हमारी कारों की तरह कि आप सेटिंग और स्पीड सेट कर दो और क्रूज कंट्रोल का बटन दबा दो और वो ड्रोन अपने आप उड़ती जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, वो एकदम अपना हवर और सब कुछ मेंटेन करेगी, आपको कोई स्टिक को कंटिन्यूसली पुश करने की जरूरत नहीं है। Air 3 में एक वे पॉइंट का भी फीचर है जिसमें आप मैप में जाके अपना पूरा
पाथ ड्रॉ कर सकते हो, वे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो और जो आपकी ड्रोन है वो उसको फॉलो करेगी और पूरा रूट कंप्लीट करेगी। तो आपको मैन्युअली उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैप में ड्रॉ कर सकते हो और ड्रोन उस ड्राइंग वाले पाथ को फॉलो करेगी। ये फीचर भी आपको Air 2s में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑब्वियसली पुरानी ड्रोन है। Air 3 में आपको ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर्स मिल जाते हैं, वहीं अपना जो Air 2s है उसमें आपको फ्रंट, बैक, अप एंड डाउन विजन सिस्टम मिलता है। तो ओमनी डायरेक्शनल जो सिस्टम है वो इस ड्रोन को थोड़ा ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बना देते हैं। जो एक्सपीरियंस पायलट है वो इन सेंसर्स को यूज़ ही नहीं करते और इसीलिए मैंने बोला था कि ये सारे सप्लीमेंट्री फीचर है कि कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है लेकिन कुछ लोग इनको बिल्कुल टच ही नहीं करते हैं। और दोस्तों ऐसे और भी काफ़ी सारे फीचर है, उनकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये वीडियो मैं इस ड्रोन का रिव्यू नहीं बना रहा हूँ तो इसलिए मैं सारे फीचर्स यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम पीछे जाएँ और अपनी जो ये स्पेक्स, फीचर और नया जो गैजेट एडिक्शन है इसकी मोमाया को साइड में रखें और ये सोचने की कोशिश करें कि जो ये ड्रोन है ये पॉपुलर क्यों हुई थी एज ए डिवाइस, ये मार्केट में आके इन्होंने धमाका क्यों मचा दिया। वो इसलिए क्योंकि ड्रोन की वजह से एक आम आदमी के हाथ में एक ऐसा डिवाइस आ गया जिसकी वजह से वो ऊपर से अपनी दुनिया को फिल्मा सकता है। एक ऐसा कैमरा जो हवा में जाके उड़ता है और आपके लिए शूट करता है। तो अगर उस हिसाब से अगर आप समझो तो एक ड्रोन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है उसका कैमरा मॉड्यूल। अब जब मैं इन दोनों ड्रोन्स के कैमरा मॉड्यूल के बारे में सोचता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। एक तरफ तो जो नई वाली Air 3 ड्रोन है उसमें ज़बरदस्त डुअल मॉड्यूल है, मैं टेली रेंज भी देख रहा हूँ, उसमें वाइड भी देख रहा हूँ और मेरा बहुत मन कर रहा है कि ये ड्रोन मेरे हाथ में आए और मैं अपने आप को शूट करूँ। वहीं पे अगर मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, अगर मैं देखूँ कि मैं कोई सीरियस प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन होना है, काफ़ी एडिटिंग होनी है, तब मेरे को लग रहा है कि Air 2s का जो कैमरा है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो एक तो उसका सेंसर बड़ा है तो हमको अच्छी डायनेमिक रेंज, अच्छा कलर मिल रहा है। दूसरा उसका रेजोल्यूशन भी 5.7 की है जो कि इससे काफ़ी बड़ा है। तो एडिटिंग में अगर आपको अच्छी एडिटिंग करनी है, VFX का काम करना है तो उसमें वो फुटेज ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल 4K फुटेज। अगर आपके पास पैसा है और आपने अभी कोई ड्रोन नहीं खरीदी है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस ड्रोन की तरफ जाएं क्योंकि ये ड्रोन सारे नए फीचर्स के साथ आती है और आगे फ्यूचर के लिए आप सेफ रहेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। अगर आप ऑलरेडी Air 2s ओन करते हैं, मेरे को नहीं लगता कि आपको अपग्रेड करना चाहिए, अभी थोड़ा वेट करिए। आने वाले टाइम में आपको सेम ड्रोन विद 1 इंच सेंसर देखने को मिलेगी जिसमें डुअल कैमरा मॉड्यूल भी होगा लेकिन 1 इंच सेंसर भी होगा। तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको टेली रेंज भी मिलेगी और बढ़िया क्वालिटी भी मिलेगी। बाकी ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, आप मेरे को कमेंट करके अपने विचार बताइएगा और बताइएगा आप क्या सोचते हैं दोनों ड्रोन्स के बारे में। दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो लेके मिलता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू सून, बाय बाय।